वेलकम ऑल गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे लीगल प्रोसीजर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, वहाँ से देख भी सकते हो। तो गाइज सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अफेंसेस। अफेंसेस मतलब गैर कानूनी काम। इसके दो टाइप होते हैं गाइज, कोग्निजिबल अफेंस, एक होता है नॉन कोग्निजिबल अफेंस। फिर हम गाइज डिस्कस करेंगे विटनेसेस के बारे में। विटनेस क्या होते हैं, ठीक है, जो कोर्ट्स में विटनेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर गाइज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एविडेंसेस के बारे में। फिर गाइज हम डिस्कस करेंगे समन्स, जिसे हम बोलते हैं सपनिया, सपनिया भी बोलते हैं। मेडिकल एविडेंस में गाइज हम देन डिस्कस करेंगे डाइंग डिपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन का में क्या डिफरेंस होता है। ये सारा ओवरव्यू हमने बता दिया, हम डिस्कस करने वाले। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिना स्किप किए वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइज सबसे पहले हम आते हैं ऑफेंस पे। ऑफेंसेस गाइज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोग्निजिबल अफेंस, एक होता है नॉन कोग्निजिबल अफेंस। ठीक है गाइज, कोग्निजिबल अफेंस क्या होता है गाइज? कोग्निजिबल अफेंस क्या होता है? कोग्निजिबल अफेंस में गाइज क्या होता है, जो क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल, उसको गाइज बिना विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट जो पुलिस है वो उस क्रिमिनल को बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो ये सारे जो गैर कानूनी काम है इसके अंदर आएंगे, कोग्निजिबल अफेंस के अंदर। ठीक है गाइज, कोग्निजिबल अफेंस में क्या क्या एग्जाम्पल है हम देख लेते हैं गाइज। कोग्निजिबल अफेंस में पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं रेप का, सेकंड हम लेते हैं रोबरी में, रेप में, और मर्डर में, रेगिंग भी इसका एग्जाम्पल है। एक होता है डाउरी डेथ भी इसका एग्जाम्पल है। इन सब में क्या होता है गाइज, जो क्रिमिनल है, जो मतलब ये अपराध करता है, इस पर्सनल व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार मतलब अरेस्ट कर सकती है। एक टर्म आता है गाइज वोयरिज्म क्या होता है गाइज, वो हम डिस्कस करते हैं। टू सी द वोयरिज्म मतलब वाचिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ कपल, ओके, और वाचिंग न्यूड वुमन, दिस टर्म इज नोन एज वोयरिज्म। ठीक है, एक गाइज इसका एग्जाम्पल है हिट एंड रन केस मतलब कोई आपने एक्सीडेंट कर दिया और आप वहां से भाग गए, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। एक होता है गाइस नॉन कॉग्निजिबल अफेंस। कॉग्निजिबल अफेंस में हमने देख लिया, नॉन कॉग्निजिबल अफेंस में अरेस्ट विद वारंट जैसे आपने कुछ मूवीज में देखते हो, मूवीज में बोलते हैं ना भाई वारंट कहाँ पर है, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लोगे, तो सेम एज इट इज वैसे ही है कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल अफेंस। ठीक है गाइस, आते हैं गाइस हम विटनेस पे। विटनेस के किस तरह के होते हैं, क्या टाइप्स के होते हैं विटनेस? तो गाइस विटनेस एक पर्सन हो सकता है जो गाइस क्या देता है, एविडेंस देता है कोर्ट के अंदर इन रिलेटेड टू द केस को सॉल्व करने के लिए एक पर्सन कोर्ट के अंदर कुछ एविडेंस, कुछ सबूत देता है, उसको क्या कहते हैं, विटनेस कहते हैं। क्लियर गाइस? ठीक है, विटनेसेस के टाइप हो सकते हैं गाइस, जैसे कॉमन विटनेस क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। एक और टाइप हो सकता है गाइस हेरसे विटनेस, एक और टाइप हो सकता है एक्सपर्ट विटनेस। क्लियर गाइस? तो गाइस कॉमन विटनेस क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन विटनेस में कोई भी एक्टिविटी हुई, कोई भी क्राइम हुआ, तो क्राइम को लाइव देखना मतलब आई साइट से देखना, अपनी खुद की आई साइट से देखना, मतलब जो भी क्राइम हुआ उसको खुद की आई से देखना और कोर्ट में बताना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन विटनेस कहते हैं। क्लियर गाइस सारी चीज़ें। एक आता है हेरसे विटनेस में क्या होता है, किसी ने देखा, किसी और ने देखा, लेकिन उसने सुन लिया। ठीक है, सुनाई, हम बोलते हैं ना सुनी सुनाई, कि यार वो ऐसे बोल रहा था और वो ऐसे बोल रहा था, सुनी सुनाई मतलब दूसरों की बातें को सुनकर कोर्ट के अंदर पेश करना, वो होता है हेरसे विटनेस। तो गाइस सबसे वैलिड जो होता है ना वो कॉमन विटनेस होता है। कॉमन विटनेस सबसे ज़्यादा यूज भी होता है। ठीक है, एक होता है एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है गाइस, ये हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस एक्सपर्ट विटनेस की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ से पता चलता है एक्सपर्ट विटनेस इज ए पर्सन who by virtue of his profession training is capable of forming opinions or draw conclusions from facts observed by him। तो गाइस क्या मतलब होता है, हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं हम। हिंदी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो गाइस एक्सपर्ट विटनेस क्या होता है, एक्सपर्ट विटनेस का एक पर्सन होता है जो अपनी प्रोफेशन ट्रेनिंग के आधार पर गाइस कुछ ओपिनियंस बनाता है,
अपनी जो उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो प्रोफेशन है, उसकी हेल्प से कुछ ओपिनियन बनाता है केस से रिलेटेड जो केस को सोल्व करने में काम आए, उसे क्या कहते हैं, एक्सपर्ट विटनेस। जैसे डॉक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो गई। डॉक्टर्स अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं जो केस को सोल्व करने में काम आ जाए, तो डॉक्टर हो सकता है इसका एक्सपर्ट विटनेस का एग्जांपल। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, केमिकल एनालाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स। ये सारी चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। क्लियर गाइज। फिर आता है गाइज एक और विटनेस का एग्जाम्पल, होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस गाइज क्या होता है? होस्टाइल विटनेस जैसे कोई भी पर्सन है जो स्टेटमेंट दे रहा है वो उसको चेंज कर रहा है बार बार, मतलब एक ही स्टेटमेंट पे वो स्टैंड नहीं है, वो अपने स्टेटमेंट को बदल रहा है और क्या कर रहा है गाइज, कंसील्स ट्रूथ, मतलब ट्रूथ को छिपा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, होस्टाइल विटनेस। और गाइज ये आता है 154 IEA 154 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, ये उसके अंदर आता है होस्टाइल विटनेस। एक और एग्जाम्पल है गाइज विटनेस का, परजुरी। परजुरी क्या होता है गाइज? परजुरी क्या होता है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गिविंग फॉल्स एविडेंस, फॉल्स मतलब झूठे एविडेंस देना। और ये गाइज 191 IPC के अंदर इसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, 193 IPC के अंदर। और जो परजुरी है उसकी जो डेफिनेशन है वो 191 IPC के अंदर आती है। क्लियर गाइज सारी चीज़ें। फिर आता है गाइज मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? मेडिकल एविडेंसेस सबूत होते हैं गाइज, वो सारे सबूत, वो सारे स्टेटमेंट जो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और कोर्ट को उनकी ज़रूरत होती है उस केस को सोल्व करने में। क्लियर गाइज। तो ऑल द स्टेटमेंट्स विच कोर्ट रिक्वायर्स इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ केस, ठीक है। मेडिकल एविडेंस गाइज दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट के आधार पर जो सबूत होते हैं वो। एक होता है ओरल एविडेंस, मतलब मुंह जबानी सबूत। डॉक्यूमेंट्री में गाइज क्या आता है, डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कोर्ट के सामने रखते हैं, कोर्ट के सामने रखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या आ सकता है गाइज, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल लीगल रिपोर्ट हो गई, मेडिकल लीगल मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, रिपोर्ट। एक गाइज डाइंग डिक्लेरेशन भी आ सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन, वो हम डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। ओरल एविडेंसेस में क्या आता है? ओरल एविडेंस में मुंह जुबानी कुछ एविडेंस हो गया, मुंह जुबानी कोई ने कोई सीन देखा हो, कोई क्राइम सीन देखा हो तो वो एविडेंस दे रहा है, ठीक है, तो मुंह जुबानी एविडेंस, मुंह जुबानी, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन। ये दोनों क्या होते हैं गाइस? डाइंग पर्सन जो होता है ना, जो डाइंग पर्सन होता है उससे एविडेंस कलेक्ट करने की ये एक कोशिश होती है। डाइंग पर्सन जो मरने वाला है उससे एविडेंस कलेक्ट करने की एक कोशिश होती है। तो गाइस डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है, इससे हम ओरल भी ले सकते हैं, कैन बी ओरल या रिटन। हम उससे ओरल मतलब ओरल भी ले सकते हैं और लिखवा के भी ले सकते हैं। और गाइस ये कौन ले सकता है? कैन बी टेकन बाय 3 जने ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट ले सकता है इसको, डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, पुलिस भी ले सकती है और अदर पर्सन्स भी ले सकते हैं, अदर पर्सन। क्लियर गाइस। मजिस्ट्रेट जो होता है वो बेस्ट होता है। मजिस्ट्रेट क्या होता है? बेस्ट होता है। इसमें गाइस कसम खाने की जरूरत नहीं होती। अब भाई आदमी मर ही रहा है, कोई पर्सन मर ही रहा है तो झूठ थोड़ी बोलेगा, ऐसे मान लिया जाता है। नो नीड ऑफ ओथ। क्लियर। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन वो हम यहाँ नहीं करते डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि आदमी मर रहा है तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन हम नहीं करते। ये इंडिया के अंदर होता है, इंडिया के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन प्रोसीड होता है। वैलिड, ये वैलिड तब ये जब आदमी मर जाए, पर्सन डाइज। अब भाई अपन ने मान लिया कि पर्सन मर रहा है, अपन को ऐसा लग रहा है पर्सन मर रहा है, लेकिन पर्सन किसी तरीके से मान लो जिंदा रह गया, किसी तरीके से उसकी डेथ नहीं हुई, तो जो एविडेंस दिया उसने पहले, उन एविडेंस को हम बोल देते हैं कोरोबोरेटरी एविडेंस। क्या बोल देते हैं? कोरोबोरेटिव एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, इस क्लियर हो गया। इसमें ओथ की जरूरत नहीं होती, इस क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करते, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते, इंडिया के अंदर होता है। क्लियर। अब आते हैं डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिपोजिशन में क्या होता है? इसमें भी सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं जो आदमी मर रहा है उससे। क्लियर गाइस।
लेकिन ये यूके में होता है, फॉलोड इन यूके, यूएस, इंडिया के अंदर नहीं होता, इंडिया के अंदर ये नहीं होता। इसके अंदर जो होती है ओथ जो लेते, ओथ जो होती है, ओथ मतलब कसम, वो मैंडेटरी होती है, देनी पड़ेगी, ठीक है। टेकन ओनली बाय मजिस्ट्रेट, इसमें मजिस्ट्रेट ही ले सकता है। इंडिया में जो हुई थी उसमें मजिस्ट्रेट ले सकता था, डॉक्टर ले सकता था, पुलिस ले सकती थी, यहाँ सिर्फ मजिस्ट्रेट ले सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन एंड लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड, मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पर अलाउड होता है। डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, डाइंग डिपोजिशन जो होता है, वो बेस्ट होता है, बेस्ट देन डाइंग डिक्लेरेशन, ये बेस्ट है। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन में जो पूरे डिफरेंसेस है वो हमने यहाँ पे देखा। गाइस हम डिस्कस करेंगे समन, इसको हम बोलते हैं सबपिनिया भी कह देते हैं, सबपिनिया। समन गाइस क्या होता है, पहले हम समन को डिस्कस करने वाले हैं। समन गाइस एक इनविटेशन कार्ड होता है, इनविटेशन कार्ड। किसका इनविटेशन कार्ड होता है? इनविटेशन कार्ड होता है कोर्ट के अंदर अटेंडेंस देने का, ठीक है। इट इज इन्विटेशन कार्ड टू अटेंड कोर्ट, ठीक है। इन्विटेशन कार्ड किसको देंगे? विटनेस को ये इन्विटेशन कार्ड होता है। क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीजें। अब कोर्ट के अंदर जाने से पहले गाइस पुलिस भी उस विटनेस से कुछ पूछताछ कर सकती है, तो उससे इसके दो टाइप हो गए गाइस, पुलिस समन हो गया एक, तो अगर पुलिस बुलाए पूछताछ करने के लिए, एक हो गया कोर्ट समन। क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीजें। अब गाइस समन को हम एक वर्ड भी दे देते हैं, सबपिनिया। सब मतलब अंडर, पिनिया मतलब पेनल्टी। क्या मतलब हुआ? अगर आप समन में अटेंडेंस नहीं देते हो, समन में आप अटेंड नहीं करते हो कोर्ट नहीं कर रहे हो, तो गाइस आप पनिशेबल होएगे। कौन सी धारा के तहत पनिशेबल होएगे? 174 आईपीसी के आधार पर आप 6 मंथ और आपके ऊपर 10,000 तक का जुर्माना, फाइन लग सकता है। 6 मंथ की जेल हो सकती है, 10,000 रुपये का जुर्माना आप पर लग सकता है। 174 आईपीसी के तहत अगर आप समन आपको आया है और आप कोर्ट में अटेंड नहीं होते हो, तो ये आपको लग सकता है, ये आप पर पनिशेबल हो सकते हो आप इस तरीके से। तो है समन के दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप है एड टेस्टिफिकेंडम। दूसरी टाइप को गाइस हम बोलते हैं ड्यूसिस टिकम। वर्ड्स थोड़े अलग से ही हैं, ड्यूसिस टिकम। पहले वाले में गाइस क्या होता है, इसके अंदर एड टेस्टिफिकेंडम में क्या होता है, कोई भी जो भी कॉमन जो विटनेस है उसको कोर्ट बुलाएगी और उसको एविडेंस देना होगा। बोल के कैसे भी दे सकता है, तो उसको एविडेंस देना होगा। कॉमन विटनेस मतलब जो भी क्राइम हुआ उसको अपने आंखों से देखा, उसके अंदर जो विटनेस है, जो समन है, उसको जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एड टेस्टिफिकेंडम। एक होता है ड्यूसिस टिकम। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो जमा कराने होते हैं, ठीक है। जैसे आपको डॉक्टर हो, आपने किसी भी केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, तो आपको कोर्ट एक सम्मन भेजेगा कि वो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट का वो आप कोर्ट के अंदर जमा करा दो, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूसिस टिकम। ठीक है गाइस, क्लियर गाइस यहाँ तक। फिर गाइस हम देखते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। जो विटनेस है, जो कटघरे के अंदर जो विटनेस खड़ा है, जो जानते हो ना कटघरा, उसके अंदर जो विटनेस खड़ा है उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। एक गाइस होता है चीफ एग्जामिनेशन। 3 तरह के एग्जामिनेशन होता है, एक होता है चीफ एग्जामिनेशन, एक होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक होता है री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन गाइस हम बात करें चीफ एग्जामिनेशन डिफेंस लॉयर करता है। कौन सा लॉयर करता है? डिफेंस लॉयर करेगा चीफ एग्जामिनेशन। जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा वो करेगा प्रोसिक्यूटर करेगा, प्रोसिक्यूटर लॉयर करेगा। री एग्जामिनेशन फिर डिफेंस लॉयर करता है, डिफेंस लॉयर। गाइस यहाँ से 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जो जज होता है ना, जो मजिस्ट्रेट होता है, वो किसी भी टाइम एनी टाइम क्वेश्चन कर सकता है,
क्लियर गाइज। चीफ एग्जामिनेशन डिफेंस लॉयर करता है, और गाइज ये किसके इस पे एक एक्ट अप्लाइड होता है 137 इंडियन एविडेंस एक्ट, और क्रॉस एग्जामिनेशन पे एक एक्ट अप्लाइड होता है 145 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर गाइज। और जज जो करता है उस पे एक्ट है 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर गाइज। एक चीज़ और याद रख सकते हो आप यहाँ से, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है नो टाइम लिमिट, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती क्रॉस एग्जामिनेशन की। क्रॉस एग्जामिनेशन की कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। क्लियर गाइज। और गाइज क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर हम लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस यस या नो के अंदर पूछे जाते हैं, मतलब आपने ये काम किया यस, आपने ये काम नहीं किया नो। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइज ये सारा हमारा पूरा यहाँ पर लीगल प्रोसीजर का पूरा समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तो गाइज थैंक्स ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को बैक एंड से विद मी। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।